है कि शादी दो दिलों का मिलन होता है, लेकिन प्रयागराज के कप्तान की शादी पहली ही रात में बिखर गई। तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है। सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे अपने आप को मार देंगे। तो मैं बहुत डर गया था। रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के भाग गई। पता नहीं आजकल लड़कों की जान की दुश्मन कैसे लड़कियां बन चुकी है। लगातार जो है आए दिन खबरें सुनने और देखने मिल रहे हर जगह से, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो या फिर दिल्ली से हो। हर तरह की घटना जो है हर रोज हमें सुनने को मिल रहे, देखने को मिल रहे। कई सारी ऐसी घटना हैं जो हमने अब तक सुन चुके हैं, चाहे मुस्कान हत्याकांड हो, सोनम हत्याकांड हो, ऐसी और कई सारी हत्याकांड है जिसके चलते जो है आप लड़के जो है शादी से भी घबराने लगी। पहले तो ये कहा जाता था जो लव मैरिज करोगे तो ड्राम में पाए जाओगे। उसके बाद जब सोनम हत्याकांड सामने आई जिसके चलते सबकी बहम टूटा और सब जो है आप ये कहने लगी अगर लव मैरिज करोगी तो ड्राम में पाओगी और अगर अरेंज मैरिज करोगी फैमिली देखकर करवाएंगे तो किसी पहाड़ियों के नीचे मिलोगी। तो इस तरह की ना लव मैरिज कर सकते ना अरेंज मैरिज कर सकते लड़के जो है अब शादी से घबराने लगे और आखिरकार लड़कों की जानों की दुश्मन कैसे लड़कियां बन चुकी है। ये आजकल की इतनी ज़्यादा रोज़ाना घटना है। एक ऐसी घटना सामने आई जो फैमिली वाले देखकर अपने बेटे की शादी करवाते हैं लड़की देखकर, और उसके बाद जब वो पत्नी को छूने लगते हैं तो पत्नी जो है सीधा चाकू लेकर धमकी देती है जो अगर मुझे छूओगी हाथ लगाओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी या फिर मैं अपना आप को मार दूंगी। जिसके चलते पति डर जाता है, सहम जाता है। इसका वजह पूछते हैं तो पति को वो साफ तौर पे कहती है जो मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अपने माता पिता से बोलकर जो है अपनी प्रेमी संग शादी रचा लेती। फिर वो शादी जो माता पिता ने लड़का पसंद करे उससे शादी करने की क्या मतलब थी। लड़की खुलेआम जब पति को अपनी प्रेमी के बारे में बताती है और छूने से मना करते तो फिर लड़के की दिमाग जो है घूमने लगता है और फिर उसके दिमाग में सारी कांड जितनी भी आज तक के कांड हुए, जितनी भी आजकल चल रही है सोशल मीडिया पर, वो तमाम सारी चीज़ें जो है दिमाग पर चलने लगते और वो काफ़ी डर जाते हैं। लगातार 3 रात से जो है उनको नींद नहीं आते। उसके अलावा एक अनोखी चीज़, जिस दिन से शादी हुई उस दिन से लड़की जो है अपने तकिए के नीचे चाकू लेकर सोती है। ये एक अनोखा वजह है और क्या कुछ कहा है इसके बारे में पति ने, एक बार उनके बयान पर नज़र डालें। चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा कि चलो कॉमन सी बात है चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों। कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ। उसका हम सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए। तो हम सर फिर उसके बाद मतलब कांड पहले कह रही थी हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई तो मेरे भी दिमाग में आया अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय। 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के भाग गई। तो आप लोग इसकी कंप्लेंट थाने वगैरह में की है? हाँ सर थाने में कंप्लेन किए हैं सब कुछ। अब आप शादी के नाम से आपको सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुँह से सुनता हूँ मैं, सर मुझे इतना डर लग रहा है। डर लग रहा है सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ और सर, आपके साथ भी है? हाँ सर वही मेरे साथ हो गया तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है शादी के नाम से। 1 जून 2025 की रात सीसीटीवी कैमरे में जो दिखा वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। दुल्हन सितारा पिलर पकड़कर छत से नीचे उतरी और बिना किसी को बताए भाग गई। अब आपको क्या बताएं कि दूल्हा तो शादी के नाम से ही डर गया था। शादी करना तो दूर की बात, अब मैं शादी का नाम सुनकर ही डर जाता हूँ। इसी तरह से मारने की सिलसिला अगर चलती रही तो लोग शादी के नाम से जिस तरह से डर रहे ये और ज़्यादा खौफ में बदल जाएंगे। तो ऐसी घटनाओं के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी इस पर आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।